हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। आपकी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के जो भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही कम समय में करने के लिए, उंगलियों पर करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको वो समझ लेनी चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली तो फिर आपके ये क्वेश्चन उंगलियों पर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, यदि हमें 37 को 9 से डिवाइड करना हो तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको अच्छे से समझना है। पहला तरीका, 9 चौक 36। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका प्लस का 1। और 9 पंजे 45। ये 45 से कितना कम है, 8। तो यहाँ पर शेषफल बचेगा माइनस के 8। अब यहाँ पर आपके दो शेषफल बचे। एक आपका माइनस का, एक आपका प्लस का 1/9 और दूसरा आपका माइनस का 8/9। अब यहाँ इसके आंसर आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपका शेष प्लस में होगा, यदि आपका शेष प्लस में होगा तो वही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ प्लस में कितना है, 1। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो कितना होगा, वो आपका 1 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ शेष है आपका माइनस में तो आपको फिर करना क्या है, फिर जिस संख्या से भी आपको डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में से माइनस वाली संख्या घटाने के बाद आंसर होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान से समझिए। अगर शेष आपका प्लस में हुआ तो वही आंसर होगा, और यदि शेष आपका माइनस में है तो संख्या में से जो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटाने के बाद तब आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट संख्या लेते हैं। नेक्स्ट संख्या आपकी 26 गुणा 37 गुणा 47। और यदि इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, अगर हम 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 1। अगर हम 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35, शेषफल बचेगा यहाँ प्लस का 2। अगर हम 47 को करेंगे तो 5 नम कितने होते हैं, 45। तो यहाँ पर शेषफल बचेगा आपका प्लस का 2। अब यहाँ पर जो शेषफल बचे आपके वे कितने बचे, प्लस का 1, प्लस के 2 और प्लस के 2। आपके सभी संख्याएं प्लस की बची। तो यहाँ इन सब की गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 और गुणा 2। तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा आपका 4/5। अब यहाँ पर जो 4 बचा वो आपका प्लस का है, इसलिए आपका यहाँ जो आंसर होगा वो कितना होगा, शेषफल 4। यदि ये माइनस का होता तो 5 में से हम 4 को घटाने के बाद तब आंसर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 गुणा 71 को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा। तो इसको भी ऐसे ही करना है। अगर हम 35 को 8 से डिवाइड करें तो 8 चौक 32, यहाँ शेषफल हमारा कितना बचेगा, प्लस के 3। यदि हम 71 को 8 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए देखिए 71 के आसपास ऐसी संख्या देखिए जो 8 से पूरी कट जाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है आपकी, 72। तो 72 से 71 कितना कम है, 1 कम है। तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर आपका, शेष आपका बचेगा यहाँ पर 1। और ये जो शेष बचेगा ये बचेगा आपका माइनस का। तो यहाँ पर प्लस के 3 शेष बचे, यहाँ पर माइनस का 1 शेष बचा। अगर आप इनकी गुणा करेंगे, प्लस के 3 गुणा माइनस का 1, अगर आप इनकी गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये होगा माइनस के 3। कितना होगा, माइनस के 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3/8।
अब यहाँ जो शेष आया वो माइनस का आया, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था संख्या में से माइनस जो भी माइनस का शेष होगा उसे माइनस करने के बाद आंसर होगा। तो यहाँ 8 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा हमारा 5। तो इसका आंसर होगा आपका 5। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 प्लस 8 प्लस 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7 ये ज़्यादा है, तो प्लस का 1 शेषफल बचेगा। यहाँ भी प्लस का 1 बचेगा और यहाँ भी प्लस का 1 बचेगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा हमारा 3, और 3 भी किसका होगा प्लस का। तो यहाँ बचेगा प्लस का 3/7। तो अगर संख्या आपकी प्लस में है तो आंसर वही होगा, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 3। तो ये अगर हम 8 प्लस 8 प्लस 8 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर कितना होगा आपका 3 होगा। चलिए और देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगर हम 18 की घात 200 को 17 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, अगर हम 17 से 18 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 प्लस का 1। तो यहाँ पर शेष बचेगा प्लस का 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 200। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 की पावर 200 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो हमारा आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा बचेगा 1 और ये 1 बचेगा प्लस का। अब 1 प्लस का होगा तो आंसर कितना होगा 1 ही होगा। आप समझ गए होंगे। 18 की घात 200 को हमें 17 से डिवाइड करना है। 17 से 18 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 शेष बचेगा। 1 की पावर 200 लिख देंगे। 1 की पावर कितनी भी हो तो वैल्यू कितनी बनती है आपकी 1 ही बनती है, और ये प्लस की बनेगी तो आंसर आपका 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि हम 14 की पावर 25 को 15 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर अगर हम 15 से 14 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 1 की पावर 25 और बटे में कितना 15। अब यहाँ पर जो संख्या है वो माइनस है और इसकी घात कितनी है 25। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी जो एक की वैल्यू एक की पावर कुछ भी हो वैल्यू तो एक ही आएगी। बस आपको ये देखना है कि वो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपकी जो घात है वो विषम संख्या है तो आंसर माइनस में होगा, और अगर आपकी घात सम संख्या है तो आंसर प्लस में होगा। तो यहाँ आपकी घात विषम संख्या है 25, तो इसलिए आंसर माइनस में होगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/15। अब हम 15 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14। तो इसका आंसर कितना होगा 14। तो यदि हम 14 की घात 25 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 14 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 की घात 33 को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। देखो, अगर हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस 2 को या तो 8 में बदलना पड़ेगा या 10 में बदलना पड़ेगा। तो इस 2 को हम 8 में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, 10 में नहीं बदल सकते। अगर यहाँ कुछ और संख्या होती तो हम उसको किसी और तरीके से उसके फैक्टर करते। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान है कि 9 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा या तो 8 आना चाहिए या 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस का 1 शेष बचना चाहिए या प्लस का या फिर माइनस का 1 शेष बचना चाहिए। तो इसको हम 8 में चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 11 और बटे 9। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 11 बटे 9। अगर हम यहाँ 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा, क्योंकि ये 1 कम है 9 से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 इसकी पावर 11
और बटे में कितना 9। अब मैंने आपको अभी समझाया था कि एक की पावर कितनी भी हो उसका मान एक ही होगा। बस हमें ये देखना है कि ये मान प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो यहाँ घात आपकी विषम संख्या है तो मान ये आपका माइनस में ही होगा। तो इसलिए ये आ जाएगा आपका -1। तो -1/9। अब अगर कोई संख्या शेष माइनस में आता है तो मैंने आपको बताया है कि घटाने के बाद आंसर होगा। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो इसका आंसर कितना होगा 8। तो यदि हम 2 की घात 33 को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 8 बचेगा। इन चीज़ों को आप बार बार समझते रहिए। वीडियो को पीछे हटाकर बार बार समझते रहिए क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको उंगलियों पर करने लगेंगे। आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों को बार बार समझते रहिए। चलिए अब अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है व्यंजक 1372 गुणा 1276 को अगर हम 9 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको 9 से भाग करके देखते हैं कि शेषफल इन दोनों में संख्या में क्या बचेगा। देखिए 9 से भाग करने का नियम क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप ये नियम याद कर लीजिए। तो 9 से जो विभाज्यता का नियम होता है कि कौन सी संख्या 9 से कटती है, यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से कटती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 और 2 9 हो गए तो ये 9 से कट जाएगी। जितना भी 9 से कम होगा वही इसका शेषफल होगा। तो 7 और 2 9 ये कट जाएगा तो यहाँ 3 और 1 4 बचा। तो यहाँ पर जो हमारा शेष बचेगा वो कितना, यहाँ पर हमारी संख्या है 1372 गुणा 1276 और बटे 9। तो यहाँ पर 7 और 2 9 ये हो गया तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 4 शेष बचा, प्लस के 4 बचा यहाँ पर। यहाँ पर 7 और 2 9 ये भी हमारा हो गया और 6 और 1 7, यहाँ पर हमारा प्लस के 7 शेष बचा। तो 7 चौक हमारा हो गया 28। इनको आपस में फिर गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 28 बटे 9। अगर हम 28 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, हमारा शेष बचेगा 9 तिया 27 प्लस का 1। और यहाँ पर प्लस का बच रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी हमने 9 से ही संख्या ली है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन को कठिन करेंगे और अभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि जिन्हें करने में आपकी नानी याद आने वाली है। चलिए देखते हैं इसको। अगर हम इस संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या क्या बचेगा। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो संख्या है 1234 गुणा 12 3 4 5 और ये हो जाएगी हमारी 2378। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसको सही लिख देता हूँ एक। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी, आप इसको यहीं देख लीजिए कि 9 से कैसे संख्या कटती है। मैंने आपको भी बताया है कि अंकों का योग 9 होता है और जो भी 9 से कम होगा वही शेषफल होगा। देखिए अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 4 और 3 कितने बने हमारे 7 और 2 9, तो ये हमारा कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ शेषफल हमारा यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ हमारा शेषफल बचा प्लस का 1। अब इस संख्या को देखिए कि यहाँ 5 और 4 9 हो गए और 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर हमारा यहाँ पर 6 बचा शेषफल। इन्हें जोड़ लीजिए, 8 और 7 हमारे कितने हो गए 15, 15 और 3 18, ये भी हमारा 9 से कट जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर कितना बचा 2। या आप इसको ऐसे देख लीजिए कि 7 और 2 कितने होते हैं 9 और 9 और 3 11। तो हमारा और 11 और 8 हमारे 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 8 हमारे कितने हुए 20। अब 9 दूनी 18 होते हैं 2 शेषफल। अब हमारा हम इसे डिवाइड करेंगे 9 से। अब इन सब की गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर हमारा कितना 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा हमारा 12/9।
तो 12/9 अगर हम 9 से 12 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, +3। तो +3 होगा तो आंसर कितना होगा, यहाँ पर 3 ही आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यंजक 1111, 2222 और 3333 को 15 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको 15 को छोटी संख्या में बदल लीजिए। यहाँ पर ये संख्या हमारी, अगर हम इस संख्या को 3 से डिवाइड करें और ये 15 को भी 3 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 गुणा 1 हमारा 1111। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। और यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया है, 3 से, तो 3 की गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी। चलिए अगर हम 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि संख्या के लास्ट में आपकी 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा कितना है लास्ट में, 11। तो यहाँ पर शेष कितना बचना चाहिए, यहाँ पर अगर 0 अगर आएगी तो 10 होगा, तो शेष कितना बचना चाहिए, यहाँ पर शेष बचना चाहिए 1 गुणा, यहाँ पर लास्ट में क्या है 22। तो यहाँ पर 0 कब आएगी, यदि ये 20 हो तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा 2 गुणा, यहाँ पर भी 11 है तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा 1 और गुणा जो भी आपने डिवाइड किया था इस संख्या को ले लीजिए और बटे 5। अगर आप इनको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो ये हमारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 6 और बटे 5। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि ये आपका जो 6 है वो किसी अलग इस 3 से गुणा करने पर बना, इस 3 को बल्कि आप यहाँ मत लिखिए, इस 3 को आप यहाँ लिखिए, इस 3 को आप यहाँ लिखिए। तो ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2/5 और गुणा 3। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा आपका 6। तो आपका आंसर होगा 6। बस आपको ध्यान रखना है यदि किसी संख्या से आपने डिवाइड किया है तो उस संख्या से आपको गुणा करनी है, उसके उस संख्या से गुणा करने के बाद ही आपका आंसर आएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजक 1001, 1002, 1003, 1004 को 27 से यदि डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ एक ऐसी संख्या देखिए जो 27 से भी कट जाए और ये 3 से भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या, देखो 3 है, 3 से 27 कितनी बार कटेगा, 9 बार। और ये 102, ये 3 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 300 आपका 34 बार। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि 9 से इस संख्या को विभक्त करना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने डिवाइड किस संख्या से किया है, तो डिवाइड किससे किया है, 3 से। तो 3 से हमें अलग से गुणा करनी पड़ेगी बाद में, जो भी आपका शेष आएगा। चलिए करते हैं। तो 9 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी भी संख्या कम होती है 9 से वो इसका शेष होता है। तो इनको जोड़ लीजिए, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 1 और 1 कितना बचा, 2, तो यहाँ पर 2 प्लस का आएगा शेष। यहाँ जोड़ लीजिए 4, 3 और 3 6 और 4 10, तो यहाँ पर 10 हो गए, तो यहाँ पर प्लस का 1 शेष बचेगा। यहाँ 3 और 1 4, यहाँ पर प्लस का 4 शेष बचेगा। यहाँ 4 और 1 5, 5 बचेगा। तो ये आपका बना 2 गुणा 1 गुणा 4 और गुणा 5, ये आपका शेष बचा बटे 9। और यहाँ पर आपका गुणा 3, आप इनकी गुणा कर लीजिए तो ये होगा आपका 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और गुणा 3, तो ये हो जाएगा आपका 40/9। अगर आप 40/9 को गुणा 3 करना पड़ेगा, यदि आप 40/9 को डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 9 चौक 36 प्लस के 4। तो शेष कितना बचेगा आपका 4, और 4 की गुणा हो जाएगी 3 में, तो 4 गुणा 3, तो शेष कितना आएगा आपका 12। तो शेष कितना आएगा बच्चों आपका 12।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इनको ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है, आपको टाइम नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को करने में। बस इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बार बार वीडियो को पीछे हटाकर इनको समझिए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यंजक 1235 गुणा 1237 गुणा 1239 को यदि हम 12 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जो 12 से भी कट जाए और जिस संख्या से 12 भी कट जाए और इनमें से कोई एक संख्या भी कट जाए। तो यहाँ पर ऐसी संख्या देखिए, आपको 1239 साफ नज़र आ रहा है कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से ये 3 से 4 बार कट जाएगा और ये 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 413 आ जाएगा। अब हमें इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने का नियम आपको पता होना चाहिए। 4 से डिवाइड करने का नियम ये होता है कि बाद की दो संख्या अगर हमारी 4 से विभक्त होती है तो वो संख्या 4 से कट जाती है। अब ये जो बाद की दो संख्या होगी, हम देखते हैं कि ये 4 से विभक्त होगी या नहीं होगी, और इनके आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभक्त होगी। तो सबसे पहली संख्या 35, 4 से कटता है हमारा 32, इसलिए यहाँ पर शेष बचेंगे 3। हमारी दूसरी संख्या है 37, अगर हम 37 को 4 से भाग करें तो 4 नम 36, यहाँ पर शेष बचेगा प्लस का 1। अगर हम 413 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बाद में हमें 13 को डिवाइड करना पड़ेगा बस। तो 13 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष हमारा कितना बचेगा, प्लस का 1। अब हमें करना ये है कि इन सब की गुणा कर देनी है। अब हमने किसी संख्या से भाग दी थी 3 से, तो इस 3 को तो हम ध्यान रखेंगे, 3 को साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए इनकी, ये हो जाएगा 3 गुणा 1 गुणा 1 बटे कितना आपका 4, या आप 12 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, और गुणा 3, इस 3 को ध्यान रखना है, 3 को साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये इनकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका 3। तो 3/4 और गुणा आपका 3, तो 3 से 3 को डिवाइड करें, गुणा करेंगे सॉरी, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 तिया 9। तो अगर हम इस संख्या को 12 से विभक्त करेंगे तो शेष कितना बचेगा हमारा 9, तो शेष बचेगा आपका 9। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारी संख्या है व्यंजक 660 गुणा 661 गुणा 662 को यदि हम 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए, अगर हम 66 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 से पूरी कट जाएगी। तो ऐसी संख्या कितनी है, 17 चौक 68। 68 संख्या 7 से पूरी पूरी विभक्त होगी, इसलिए 680 भी 17 से पूरी की पूरी विभक्त होगी। अगर हम इसमें से 17 माइनस कर ले तो वो संख्या भी 17 से पूरी की पूरी विभक्त होगी। तो अगर हम इसमें से 17 माइनस कर ले तो हमारा आएगा 663। तो 663 से हमें ये देखना है कि ये संख्या कितनी कम है, तो जितनी कम होगी उतना ही शेष बचेगा। इसको एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर जितनी भी संख्या है, जीरो वाली संख्या या फिर दो दो अंकों की संख्या देखते हैं, जो शुरू की दो संख्या होती है। तो शुरू की दो संख्या कितनी है हमारी, शुरू की दो संख्या हमारी 66 66 66। तो 66 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 से विभक्त होगी, तो वो है आपकी 68। तो इसका मतलब 680 भी 17 से विभक्त होगी। तो अगर हम 680 में से 17 माइनस कर ले तो 600 कितना भाई 63 भी 17 से विभक्त होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये संख्या 663 से कितनी कम है। तो ये संख्या 663 से कितनी कम है बताइए आप, ये 3 कम है, तो यहाँ माइनस के 3 शेष बचेगा। ये संख्या 663 से कितनी कम है, 2 कम है, यहाँ माइनस के 2 शेष बचेगा। और ये संख्या कितनी कम है, ये 1 कम है, यहाँ माइनस का 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पर आपका 3 शेष बचा, एक जगह आपका माइनस का 2 शेष बचा और एक जगह आपका
माइनस का एक शेष बचा। तो यहाँ इन सब की गुणा कर लीजिए, -3 गुणा -2 गुणा -1 और बटे आपका 17। अगर हम इनकी गुणा कर रहे होंगे तो ये होगा 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 और ये सभी होगा माइनस में, तो ये होगा -6/17। अब मैंने आपको समझाया था यदि आपका शेष माइनस में हो तो 17 में से घटाने के बाद आंसर आएगा। तो अगर हम 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। तो यहाँ पर आपका जो शेष होगा वो कितना होगा? 11। तो आंसर कितना होगा आपका? 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 की घात 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? देखिए भाई, अगर हम यहाँ पर 68 से 67 को भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा -1। यहाँ भी शेष कितना बचेगा? -1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 और इसकी पावर कितनी? 67 और ये हो जाएगा प्लस का -1। ठीक है भाई। अच्छा, प्लस का -1 बटे आपका 68। अब यहाँ माइनस की है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वैल्यू तो एक ही आएगी, बस आपको ये देखना है कि वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो इसकी पावर आपकी विषम संख्या है तो इसलिए वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1, तो माइनस 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 होगा तो ये हो जाएगा आपका -2। तो -2/68। अब यहाँ भी वही कंडीशन है कि आपका शेष माइनस में है तो आंसर कैसे होगा? इसमें से ये संख्या घटाने के बाद। तो 68 में से अगर हम -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 66। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। तो 66 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब 25 की घात 25 को 26 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अभी हम कुछ एक तो आसान प्रश्न लेंगे जो ये पावर वाली है, फिर इसके बाद हम कठिन प्रश्नों पे चलेंगे। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम 26 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? माइनस का 1 शेष बचेगा, क्योंकि ये इससे 1 कम है तो माइनस का 1 शेष बचेगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 25 और बटे कितना आपका? 26। अब यहाँ पर एक की पावर कितनी भी है वैल्यू तो एक ही आएगी, लेकिन यहाँ पर देखना है कि वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो ये आपकी पावर विषम संख्या है इसलिए वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये हो जाएगा -1/26। अब यहाँ माइनस का है तो इसलिए आंसर घटाने के बाद होगा, तो -26 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 25। तो ऑप्शन सी आपका आंसर। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब 27 की घात 35 को 26 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो यदि हम 26 से 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर प्लस का 1 शेष बचेगा, प्लस का 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 35 और बटे कितना? 26। अब यहाँ पर प्लस है तो आंसर तो प्लस में आएगा, तो ये आएगा 1/26। अब यहाँ पर जो संख्या है आपकी वो प्लस में है इसलिए आंसर क्या होगा? यही होगा। तो शेष कितना होगा आपका? 1। तो आंसर कितना होगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपके डाउट होंगे बच्चों, हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम आईडी है अमित सिंह के नाम पर, मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा, तो आप वहाँ पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और आपकी टेलीग्राम पर भी चैनल की आईडी है, आप अपने डाउट वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको चैनल के नाम से सर्च करना है तो चैनल के नाम से सर्च कर लीजिए, और अगर आपको नंबर से सर्च करना है तो मेरा नंबर है 7060391414। ये मेरा नंबर है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और इसी पर मेरा टेलीग्राम भी है। तो जो भी आपके डाउट होंगे आप डाउट यहाँ पर भी आकर मेरे से पूछ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, 5 की घात 250 को 250 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको हम कैसे करेंगे, देखो भाई, यहाँ पर 5 की घात 250 है, तो 5 की घात 250 को हमें करना क्या है, हमें इसको दो हिस्सों में तोड़ लेना है। एक हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3 गुणा, और दूसरा हो जाएगा 5 की पावर 247 और बटे कितना 250। 250 से हम इसको भाग करेंगे। अब 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है 125, ये होता है हमारा 125। अब 125 से 250 कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, तो ये तो वैल्यू ख़त्म हो गई हमारी। ये तो 5 की घात 3 से 250 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, क्योंकि 5 की घात 3 कितना होता है 125, तो ये इससे 2 बार कट गया। अब हमारी संख्या क्या बची, हमारी संख्या बची 5 और इसकी पावर 247, हमें इसे 2 से भाग करनी है। देखिए अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, शेष कितना बचेगा प्लस का 1, तो शेष बचा प्लस का 1 और इसकी पावर 247 और बटे कितना आपका 2। अब 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारा बचेगा शेष कितना प्लस का 1, और अगर आपका शेष प्लस का 1 हो, मतलब प्लस में संख्या हो, तो आपका आंसर वही होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए अगर आपकी ये समझ में नहीं आया है। यहाँ पर 250 है और 5 की पावर भी 250 है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक 5 की पावर 3 और एक गुणा 5 की पावर 247। अब 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 125 से 250 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से हमें 5 को भाग देनी है, 2 से 5 को भाग करेंगे तो प्लस का 1 शेष बचेगा, तो प्लस का 1 शेष बचेगा, तो यहाँ पर हमारी घात कुछ भी हो तो आंसर आएगा तो 1, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब 2222 इसकी पावर 5055 है प्लस 5055 की घात 2222 को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। देखिए अगर आपको कहीं ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आपको करना कैसे है, ध्यान से समझना। आप सबसे पहले लास्ट के दो अंकों को जोड़ लीजिए। लास्ट के दो अंक अगर हम जोड़ लिए तो हमारा बना 5 और 2 7। अब 7 के दो फैक्टर कीजिए जिनको आप घात में आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो घात है ये सेम करनी है। तो यहाँ हम 7 के दो फैक्टर कर लेंगे, दो फैक्टर हमारे हो जाएंगे हमारे यहाँ 3 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3, एक हो जाएगा 4 और बटे 7। अब यहाँ 3 की पावर हो जाएगी हमारी कितनी 5, 5055, और 4 की पावर हो जाएगी हमारी 2222। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है बच्चों कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 3 की पावर 5 हो जाएगी और यहाँ पर 4 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारा इसकी पावर हमारी 1111 हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दे तो इसकी पावर भी हमारी 1111 हो जाएगी। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 की पावर 5 प्लस, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर 2 और बटे 7। अब 3 की पावर 5 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 243 और 4 की पावर 2 कितना होता है 16। तो अगर आप 243 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 259। अब 259 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा
0। तो शेष यहाँ 0 बचेगी क्योंकि 7 से 21 बचे 4, 7 7 49। तो हमारा कितना बच जाएगा शेष 0। तो इसका आंसर कितना होगा 0। तो अगर आपको कोई भी किसी भी पर्सन में कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर और आपका इंस्टाग्राम नंबर और आपका टेलीग्राम, जो टेलीग्राम नंबर है वो भी आपको दे दिया है। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना। तो जो भी आपका डाउट होगा आप वहाँ पर बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद कहने से पहले भाई एक बात और बता दूं कि अभी इस तरह के क्वेश्चन अभी और चलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छे अच्छे पर्सन लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू अगेन।